हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पार्ट 4 ऑफ एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। मीनवाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर। और स्पीच क्या हुआ कि बेबी अंगूर को भी पता लग गया कि उसकी माँ वहाँ पर है। एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। तो और जोर जोर से वो सिसकने लगा और रोने लगा। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप। और मैं पीछे हटा, वो दरबे के दरवाजे से पीछे हटा टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, कि किसी तरह माँ जो है वो अपने बच्चे लंगूर के पास पहुंच जाए। इमीडिएटली द मदर डिसेंडेड। अचानक जो था माँ नीचे उतरी और दरबे के पास आई। डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप। तो किसी तरह दरबे के फ्लोर के पास आई एंड पिक्ड अप द बेबी इन हर आर्म्स। और उसने अपने एक बच्चे को, बेबी लंगूर को, अपने हाथों में उठा लिया। शी गेव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन। उसने शरीर पर लगे जख्मों को उसने बारीकी से देखा। शी गेव द बेबी अ थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजरीज। तो ये देखने के लिए कि कहाँ कहाँ उसको घाव हैं। एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बूजम। और फिर उसे अपनी छाती से चिपका लिया, जोर से अपनी छाती से चिपका लिया। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलास इन हर केयरिंग आर्म्स। वो उस बच्चे को भी अपनी माँ की बाहों में आ जाने से बहुत सांत्वना मिली। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर ए फ्यू मिनट्स। सो कुछ समय तक वो माँ बंदरिया वहाँ स्थिर बैठी रही थी और जो बच्चा था उसकी छाती से चिपका हुआ था। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस। ऐसा लग रहा था कि वो सोच रही थी कि ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, कि अगर फिर से हमला हुआ, फिर से अगर वो मेल लंगूर ने हमला किया तो बच्चे को बचाने के लिए वो क्या क्या करेगी। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज। कुछ क्षण तक उस माँ बंदरिया ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा। इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज। इवन आज तक मैं वो जो बंदरिया का जो लुक है वो आज तक मैं नहीं भूल पाया हूँ। शॉवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। उसके अपने पिल्ले को बचाने के लिए उसकी जो मौन कृतज्ञता थी, कृतज्ञता जाहिर कर रही थी वो अपनी आंखों से मौन रहकर। बात नहीं कर सकती थी वो, तो वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी, कृतज्ञता को दिखा रही थी। वो आंखें मैं आज भी नहीं भूल सकता। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाई द इमोशन। उसकी आंखों के वो भाव, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। और वो मैं बिल्कुल भावों से भर गया था। उनकी आंखों के वो भाव और मेरा आभार प्रकट करने का उसका तरीका, ये देखकर मेरा मन भर गया। देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्रिकन चाइल्ड इन हर लैप। मेरे सामने अपने दुखी पीड़ित बच्चे को गोद में लिए सांत्वना देने वाली माँ। जैसे ऐसे लग रहा था कि पूरे विश्व की माँ वहाँ पर बैठी हुई। एक क्षण को उसको लगा कि वो उस बंदर के बच्चे की माँ ना होकर एक पूरे विश्व की माँ है, जो कृतज्ञता को व्यक्त कर रही है लेखक के प्रति कि उसने किस तरह से उसके बच्चे को बचाया है। Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly. फिर पल भर में ही वो अपने बच्चे को पेट से चिपका कर वो कूदी एंड रीच अवर किचन रूफ। अचानक एक झटके से वो कूदी और अपने किचन के छत पे पहुंच गई। शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर। से पूरा विशियस का मतलब होता है जिसके दिल नहीं होता, बहुत ही क्रूर, इविल, विकेड। उस तरह इधर उधर देखा उसने कि किस कहीं दिख तो नहीं रहा है वो मेल लंगूर। एंड देन लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर। और जिस तरह हमला हुआ था उसके विपरीत दिशा में चली गई। द ब्रीफ मीटिंग विद द मदर एंड द बेबी लंगूर कन्विंस्ड मी। इस तरह से माँ और उसके बच्चे की, बेबी लंगूर की संक्षिप्त सी भेंट, ब्रीफ मीटिंग का मतलब होता है संक्षिप्त सी भेंट, से मुझे ये विश्वास हो गया कि दैट इंटर स्पीशीज कम्युनिकेशन, कि प्राणियों के बीच का जो है परस्पर संवाद, इंटर स्पीशीज का मतलब होता है प्रजाति, यहाँ इसका मतलब है प्राणियों के बीच का जो ये संवाद है, और म्यूचुअल ट्रस्ट, परस्पर विश्वास जो है, इज इंडीड अ रियलिटी, वो एक सच्चाई है। एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, और एक दूसरे के मन के तारों को यदि उचित ढंग से छेड़ा गया, और प्राणियों ने अगर इस कम्युनिकेशन के लिए अगर तारों को सही तरीके से छेड़ दिया, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, तो ये रिश्ते अधिक मधुर बनते हैं। प्राणियों के बीच के रिश्ते, जैसे यहाँ पर एक रिश्ता था मनुष्य और जानवर के बीच का रिश्ता, किस तरह से उनका आपसी कम्युनिकेशन हुआ, किस तरह से आपसी विश्वास हुआ, तो ये रिश्ते और मधुर बन गए। द मदर लंगूर शोड मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल। तो माँ बंदरिया ने मुझे दिखा दिया कि मनुष्य और प्राणियों के बीच के संवाद का साधन केवल भोजन नहीं है।
देयर वर अदर मीन्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट। और भी तरीके हैं मनुष्य और जानवरों के बीच में परस्पर संवाद स्थापित करने के, और भी तरीके हो सकते हैं। उनके बीच के रिश्ते को मजबूत बनाने के और भी तरीके हैं। इसके लिए क्या ज़रूरत है? ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उसके लिए विश्वास, अनुकंपा यानी कंपैशन, दया की भावना रखना जानवरों के प्रति, एक दूसरे के प्रति, और समन्वय। ये और भी रास्ते हैं। 55 years have passed since that day। उस चीज को, उस घटना को 55 साल बीत चुके हैं। आई एम नाउ 70 years old। मैं अभी 70 साल का हो चुका हूँ। बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। लेकिन आज भी वो अविस्मरणीय मुलाकात जो मेरी हुई थी उस बंदर के बच्चे से और उसकी माँ से, वो अविस्मरणीय थी बिल्कुल। वो मैं भूल ही नहीं सकता कभी। उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें मेरे मन में आ। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पार्ट 4 ऑफ